ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव 30 जनवरी 2023 से अस्त हो रहे हैं, तो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। शनिदेव के अस्त होने से आपके बिजनेस, आपके नौकरी, आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, विदेश की स्थिति, कोर्ट कचहरी की स्थिति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि किस स्थान पर आपको शनिदेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसे स्थानों पर शनिदेव की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे निगेटिव परिणाम आपको मिलने प्राप्त हो जाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर हमारे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, शनिदेव सिंह राशि वालों आपके लिए उतने अच्छे योग कारक नहीं होते, और शनिदेव कुंभ राशि में 30 जनवरी 2023 को अस्त हो जाएंगे, और ये आगामी 6 मार्च 2023 तक अस्त रहेंगे। जब भी कोई भी ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। लेकिन शनिदेव की अगर हम बात करें तो ये 15 डिग्री या उससे कम की डिग्री पर जब भी सूर्य के समीप आएंगे तो ये अस्त हो जाएंगे। ऐसे में अस्त शनिदेव क्या परिणाम देना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं है। चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह अपना परिणाम अवश्य देते हैं। ऐसी स्थिति में आइए जानते हैं कि शनिदेव का आपको किस प्रकार से फल प्राप्त होगा। देखिए, शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। सिंह राशि वालों, 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक का जो समय होगा, इस समय अवधि के दौरान जिन लोगों ने गलत काम किए हैं या कोई स्कैम किया है, तो आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान बहुत सारे लोगों के स्कैम बाहर निकल के आने वाले हैं। यह वह टाइम पीरियड होगा जब शनिदेव बहुत सारे लोगों को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए भी समय दे रहे हैं, हम इस तरीके से कह सकते हैं। और ध्यान रखें कि शनिदेव जहां पर बैठते हैं वहां पर ये अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन जहां पे इनकी दृष्टि पड़ती है वहां पे निगेटिव परिणाम देते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव की दृष्टि अंधकारमय होती है। ऐसी स्थिति में यदि आप अपने घर में शनिदेव की पूजा करते हैं तो यह कार्य आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि शनिदेव की मूर्ति, शनिदेव की प्रतिमा आपने अपने घर में स्थापित करी तो शनिदेव की दृष्टियों का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर और आपके घर परिवार पर पड़ने लगता है, जिसके कारण घर में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी स्थिति कि यदि आप कभी भी शनि मंदिर में जाएं तो कोशिश ये करें कि ऐसे शनि मंदिर में जाएं जहां पर शनिदेव की दृष्टियां ना हो, यानी कि उनके चरण की मूर्ति हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप जाते हैं, आपके आसपास शनि मंदिर है लेकिन दृष्टि वाली उनकी मूर्ति है, तो आप शनिदेव की जब भी दर्शन आप करें तो आप उनके चरणों में देखकर दर्शन करें, और शनिदेव का दर्शन करने के बाद आप हनुमान जी का दर्शन जरूर करें। इससे जो दृष्टियों का नकारात्मक प्रभाव होगा वह हम कह सकते हैं कि समाप्त हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि शनिदेव आपके लिए किस प्रकार से परिणाम देंगे। देखिए, सिंह राशि वालों, कहने को तो आपके अगर हम राशि की बात करें तो शनिदेव ससराज योग बना के बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, स्वयं की राशि में बैठे हैं, छठे और सप्तम भाव के होके। अब देखिए, यहाँ पर सप्तम भाव में भी बैठकर जब अस्त होंगे तो आपको ये क्या कहना चाह रहे हैं या क्या संकेत दे रहे हैं। देखिए, सिंह राशि वालों, सबसे पहली बात कि सप्तम भाव जो होता है वह आपके वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, है ना, और इन्वेस्टमेंट का भी होता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट का भी होता है, डेली इनकम का होता है। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में शनिदेव बैठकर आपके बिजनेस में आपको लाभ अवश्य देने वाले हैं। लेकिन जो सिंह राशि वाले नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, बिजनेस में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो शनिदेव का यह इंडिकेशन है कि आप जो 35 से 40 दिन का समय मिल रहा है, इस समय अवधि के दौरान अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर जरूर करें। आप शांति से बैठकर और अपने बिजनेस के बारे में सोचें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा आगे चल के आपको भारी नुकसान होगा। तो इस चीज को लेकर आपको समझना है। शनिदेव सप्तम भाव में बैठकर अगर आपका पहले से बिजनेस चल रहा है उसको थोड़ा सा स्लो करेंगे, जो आपके डिसीजंस होंगे उसको स्लो करेंगे, ये आपको समझने का समय देंगे। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन को लेकर सिंह राशि वालों, वैवाहिक जीवन में अब शुभता आपको अवश्य देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं। लेकिन सप्तम भाव में इनका बैठना, यदि आपके पहले से मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है,
आप दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो यहाँ पर ये जो 35 से 40 दिन होगा, हम यही कहेंगे कि आप अगर आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही तो पति पत्नी बैठकर और आपस में बात करके सुलझाने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि वैवाहिक जीवन में एक बार पुनः से आपके रंग भर जाएगा, आपका रिश्ता बच सकता है। बहुत सारे सिंह राशि वाले अगर आप कोर्ट कचहरी तक जाने की इच्छा कर रहे हैं, इस समय अवधि के दौरान 35 से 40 दिन और रुकें, अपने रिश्ते को संवारने का बचाने का प्रयास अवश्य करें। शनिदेव यहाँ पर आपको सहयोग देंगे। तो वैवाहिक जीवन में आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो सोच विचार कर लेना है। शनिदेव इस भाव में बैठकर हालांकि वैवाहिक जीवन को प्रगाढ़ करने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छे परिणाम भी देंगे। साथ ही पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई दिक्कत चल रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं से आपको शुभता अवश्य यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंह राशि वालों, आपके लिए शनिदेव बिजनेस से लाभ, वैवाहिक जीवन को अच्छा कर देंगे। साथ ही आप देखेंगे पार्टनरशिप से बिजनेस से लाभ होगा, लेकिन अगर इनमें कोई डिसीजन आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपको स्लो होना है, रिस्ट्रक्चरिंग करना है, समझना है, सोचना है, और उसके बाद जब ये मार्गी होंगे तो आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देंगे। अब देखिए कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, विशेष तौर पर अस्तगत अवस्था में भरे हैं, लेकिन यहाँ पे ये पिता के साथ में संबंधों को जो पहले बहुत ज्यादा खराब कर रहे थे या पिता के साथ में बड़ी अनबन चल रही थी, तो इनकी दृष्टि का मतलब ये है कि आपको इस भाव से रिलेटेड आप सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, पिता से संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप यात्रा वगैरह कर रहे हैं तो यात्राओं से थोड़ा सा लाभ आपको तो मिलेगा, लेकिन समझदारी पूर्वक आपको वाहन चलाना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर आपके लिए कोर्ट कचहरी के मामलों में शुभता मिलेगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, अगर कोई रिजल्ट आना है, आप देखेंगे कि आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आपने कोई गलत नहीं किया है और गलत किए होंगे तो हम डरा नहीं रहे, लेकिन यह समय अवधि आपको बहुत बुरे तरीके से फंसा भी सकती है, तो ध्यान से आपको चलना होगा जो सिंह राशि वाले हैं। हालांकि अगर आपने सही सब कुछ किया है तो आपको यहाँ पे हम कह सकते हैं फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। विदेश से जुड़े कार्य अगर आप करना चाहते हैं उसमें आपके लिए बहुत अच्छी शुभता मिल जाएगी। विदेश जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लाभ मिल जाएगा। साथ ही आपके खर्चों में कमी देखने को मिलने वाली है। इसके साथ में आप देखें कि यहाँ पर आप करियर के मामले में शुभता देखने को मिलेगी। करियर में किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं आएगी। नई नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा समय बना हुआ है ना। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति, ये स्थिति आपको अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर परिवार भाव की स्थिति आपके लिए बेहतर कर देंगे। ये परिवार में कोई दिक्कत चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, तो आपको अच्छा शुभ लाभ मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। साथ ही आप देखें कि प्रेम संबंध के मामलों में भी आपको यहाँ पर अनुकूलता मिलने वाली है। नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित हो सकते हैं, यह स्थिति रहेगी। जो प्रेम संबंधों में लगातार आपके वाद विवाद चल रहे थे, आप देखेंगे 30 जनवरी से लेकर और 6 मार्च तक का जो समय अवधि होगी, आप बहुत ही स्मूथली अपने लव लाइफ को आगे लेकर जाने वाले होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। शिक्षा में आपका मन लगेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। रिसर्च के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ये स्थिति बहुत बढ़िया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप देखें कि यदि आप बिजनेस को लेकर अपने बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, इसको लेकर सावधानी बरतना है, क्योंकि ये 6ठे भाव के भी आपके स्वामी बनते हैं। इसके साथ में देखें कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लग्न पर पड़ेगी और सबसे ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप में क्रोध, चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी में डिसीजन लेना, क्रिटिकल कंडीशन ये बना सकते हैं। इसलिए शनिदेव की यह दृष्टि जो पड़ रही है, क्योंकि ये लगातार आने वाले 2.5 वर्षों तक पड़ेगी, तो आप सिंह राशि वाले हैं तो इस चीज को समझना है कि अब आपको अपने हेल्थ को लेके सचेत हो जाना है। आपको अपने हेल्थ की केयर करना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छी चीजें रहेंगी। इसके साथ में शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है ना, वो आपके 4th हाउस पर जा रही है। तो यानी शनिदेव यह आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको अपने 4थे भाव को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। विशेष तौर पर माता जी के साथ संबंध खराब हैं, उनको अच्छा करने का प्रयास करें, उनके स्वास्थ्य को लेकर आप सावधानी रखें। इसके साथ में 4था जो भाव होता है ना, वो आपके इंस्टेंट फैमिली का होता है, जिनके साथ में आप वर्तमान में रह रहे हैं। तो अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, फैमिली को संजो कर आगे लेकर चलने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। साथ ही जो हमारी माताएं बहनें हैं या जो सिंह राशि वाली जातिकाएं हैं, यहाँ पे देखिए आपके ससुराल पक्ष के साथ ना इस समय अवधि के दौरान सामंजस्य बहुत ज्यादा आपको बना के चलना होगा, तो अच्छी स्थितियां रहेंगी। जो सिंह राशि वाले जातक जैसे सेकंड हैंड कोई आप वाहन लेना चाह रहे हैं,
उसकी जांच पड़ताल अच्छे से करें। कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत सोच विचार कर भवन निर्माण का कार्य करा रहे हैं, तो जो भी जिन भावों पर इनकी दृष्टि पड़ रही वहां पे आपको सतर्कता बरतनी है, तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हालांकि ये आपके धन में वृद्धि करेंगे, विदेश से जुड़े कामों में लाभ देंगे, करियर में आपको सफलता अच्छी खासी दे रहे हैं, बिजनेस भी आपका चल रहा है लेकिन थोड़ा स्लो चलेगा, पेशेंस के साथ में आपको काम करना होगा। उपाय क्या करना है? देखिए, शनिदेव ससराज योग भी बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि सिंह राशि वालों, आपको जो है ना, तो काले जो गुलाब जामुन होते हैं वो बुजुर्गों को या मजदूर वर्ग के लोगों को आप बांटें। दूसरी स्थिति ये कर सकते हैं कि काले जूते, काले चप्पल या सॉक्स वगैरह या कंबल वगैरह किसी भी गरीब को आप कम से कम लगातार 3 शनिवार आप दान कर दें।